आप सभी लोगों को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने जब डीएक्सन की शुरुआत किया था तो बहुत ही कम उम्र था और बहुत ही कम उम्र में मैंने डीएक्सन की शुरुआत किया। 30 आई थिंक जब मेरा 18 साल कंप्लीट हुआ, 19 साल के हम हुए, तो मैंने हमें डीएक्सन के बारे में हमें इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद मैंने डीएक्सन से परिचित होकर के डीएक्सन को ज्वाइन किया। डीएक्सन में मैंने अपनी सेहत के समस्या के कारण से ज्वाइन किया। कुछ दिक्कतें थी, कुछ हेल्थ इशू था, और हमें डीएक्सन के बारे में पता चला और मैंने डीएक्सन के प्रोडक्ट को यूज करने के बाद हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स मिला। और बेनिफिट्स मिलने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगा डीएक्सन के प्रोडक्ट्स, और डीएक्सन के सभी चीजें हमें बहुत अच्छा लगा। और इसको खाने के बाद मैं सबसे पहली मुलाकात होता है धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर का, फास्टेस्ट क्रॉन एम्बेसडर और हमारे गुरु माता पिता, मैं उनको सादर चरण स्पर्श करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन से हम आज, उन्हीं के मार्गदर्शन से आज हम इस मंच से आप सभी लोगों को कुछ बोलने का मौका मिला। इस पाठशाला में कुछ चीजें आपको सिखाने का कोशिश करेंगे, बताना शुरू करेंगे, बताने के लिए कोशिश करेंगे। अभी तक मैंने जो भी चीजें 6 वर्ष के अंदर में ये डीएक्सन में सीखा, मैंने अपने अपलाइन से, गुरु से इस बिजनेस के बारे में सीखा। उसी कुछ चीजें आप सभी को कोशिश करेंगे उसको सिखाने के लिए। जो भी चीजें हैं मैं अपने एंड से, जो एक्सपीरियंस हमारे पास है उसके अनुसार हम आप सभी लोगों से बात करेंगे अगले 1 घंटे में। तो अब 1 घंटा हमारे पास है और हमारे पास बहुत सारे चीजें हैं, तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब अपने जल्दी से हम अपने प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं और उसके अनुसार हम बात करेंगे आज के इस नए टॉपिक्स के बारे में। क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक्स है, आप सभी लोग देख रहे हैं, हमारा ये टॉपिक्स है कि नेटवर्क मार्केटिंग युवाओं के लिए एक अच्छा कैरियर विकल्प कैसे हो सकता है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है यूथ के लिए, यंगस्टर के लिए, युवाओं के लिए एक ऐसा बहुत ही बढ़िया विकल्प है ये। मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरे पास अनुभव है, जहां तक मेरा नॉलेज है, तो डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया युवाओं के लिए इतना बड़ा कैरियर कहीं हो ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा कैरियर है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा समझ जाएं, थोड़ा सा जान जाएं, तो हम बहुत सारी चीजें यहां से जान सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम जानेंगे नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो बिना सीखे नहीं किया जा सकता है। मैंने भी यहाँ से कुछ चीजें सीखा, बहुत सारी चीजें जानने का कोशिश किया। उसी के कारण से आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। तो मैं भी आप सभी लोगों को कोशिश करूंगा, कुछ चीजें जो है अ, हमारे पास जो भी कुछ भी चीजें हैं उसको हम कोशिश करेंगे हम सभी लोग मिल करके उसको सीखने का, जानने का। क्योंकि जीवन में सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम जीत भी नहीं सकते। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम नहीं जीत सकते, जहां तक मेरा मानना है। तो हमारा एक आज का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग युवाओं के लिए एक अच्छा कैरियर विकल्प कैसे हो सकता है। और ये कैसे, ये हम बता रहे हैं क्योंकि मैंने वो चीजें यहाँ पे देखा। कैरियर, बहुत सारे लोग सोचते हैं कैरियर क्या है, 40,000, 30,000, 20,000 की अगर कहीं पे जॉब मिल गया, सैलरी मिलना शुरू हो गया तो मेरा कैरियर सेट हो गया। ऐसा नहीं है। आपको वो 30,000, 40,000, 50,000 में, इस महंगाई में कुछ भी होने वाला नहीं है। कैरियर को अगर आप देखेंगे तो कैरियर किसको कहा जाता है, इसके बारे में अगर आप समझ में आ जाए तो फिर वो चीजें आप नहीं सोचेंगे। बहुत सारी चीजें आपको धीरे 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 समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा, हम जहां तक इसके बारे में जानते हैं उसको अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखकर, जिसके बारे में हम समझकर बहुत सी चीजें हम अपने आप को, अपने अंदर उसको जीवन में अप्लाई करके हम उसको आगे लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप अब देखें तो, 1 मिनट प्लीज, अपना स्क्रीन शेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है।
तो चलिए हम आप आज फिर से हम अब आते हैं अपने टॉपिक्स की ओर, क्योंकि कुछ कुछ टेक्निकल इश्यूज बीच बीच में आते हैं, तो उसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने टॉपिक्स को लेकर के आगे बढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लिम सियोजिन का, फाउंडर ऑफ एंड सीईओ ऑफ डीएक्सन, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके बनाया हुए इस इतने बढ़िया खूबसूरत प्लेटफॉर्म से हम सभी लोगों को जीवन में बदलाव आ रहा है। अगर ये 1993 में डीएक्सन की स्थापना नहीं किए होते, हम लोगों को जीवन में नहीं लेकर के आए होते, तो आज हम सभी के जीवन में ये बदलाव नहीं आता। और सादर चरण स्पर्श करते हैं महागुरु प्रोफेसर के एन वासुपाल सर एंड डॉक्टर रत्ना मैम का, और ग्रेट मेंटर डॉक्टर एस रंजन सर का भी। और मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ मैं अपने गुरु माता पिता धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर का, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके ट्रेनिंग से आज हम डीएक्सन में एक अच्छे जगह पे पहुंचे हैं। और डीएक्सन के बारे में कुछ भी चीजें हमें मालूम है, नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ चीजें, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें जो भी चीजें मालूम है, आज उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल करके, उन्हीं के द्वारा लिया हुआ ज्ञान से आज हम कुछ भी कर पा रहे हैं डीएक्सन में, इस बिजनेस में। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग युवाओं के लिए एक अच्छा कैरियर विकल्प कैसे हो सकता है। यानी ये जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, यूथ के लिए एक अच्छा कैरियर का कैसे ये विकल्प है। यूथ के लिए, हमारे युवाओं के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही सबसे बड़ा विकल्प क्यों है कैरियर बनाने का। जहां तक मेरा मानना है, इससे बड़ा विकल्प कोई नहीं है कैरियर बनाने का। क्योंकि हम आगे जाकर के अगले 1 घंटे में आपको क्लियर करेंगे क्यों ये बिजनेस, क्यों डीएक्सन बिजनेस, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही खूबसूरत कैरियर है। उसके अगर देखा जाए तो दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन मोर देन 42% पीपल्स आर यूथ। 2020 के सर्वे के अनुसार अगर देखा जाए तो पूरे विश्व के पॉपुलेशन में 42% लोग जो है ये यूथ है, वो यूथ है। और आपको हम बता दें, पॉपुलेशन के अनुसार से हम दूसरे नंबर पे भी हैं हमारे यहाँ। और पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो 42% यूथ हैं, युवा हैं। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त 2019 को ये जब छपा, इसमें लिखा हुआ था, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2019, यूथ नंबर 1.2 बिलियन पर्सन बिटवीन 15 से 24। यानी कि कई सारे यूनाइटेड नेशन की कई सारी चीजों ने जब इस पर रिसर्च किया तो बहुत सारे धीरे धीरे खुल करके आता है। और अगर आप भारत की आबादी का देखें तो भारत के आधा से ज्यादा आबादी युवाओं का है। आधा से ज्यादा आबादी अगर देखा जाए भारत का तो यूथ का है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा अगर किसी देश के अंदर में हो तो इंडिया में है। इसी के लिए दुनिया का सबसे यूथ कंट्री माना जाता है भारत को। हमारा देश के लगभग आधा से ज्यादा आबादी जो है ये युवा है। दुनिया का सबसे यूथ कंट्री है ये। तो हम सभी, और इसी के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ रहने के कारण, भारत में रहने के कारण से हमारे यहाँ बेरोजगारी भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ही एक बड़ा गंभीर समस्या बना हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन 2019, 1.2 बिलियन यूथ बिटवीन एज 15 टू 24 ईयर्स। यूनाइटेड नेशन के अनुसार अगर देखा जाए 2019 के सर्वे के अनुसार तो 1.2 बिलियन लोग जो है जिसकी उम्र मात्र 15 से 24 बरस है। यानी 15 से 24 बरस के बीच में 1.2 बिलियन लोग इसी उम्र के लोग हैं दुनिया भर में। इतना बड़ा स्टूडेंट का क्राइटेरिया है। लेकिन हम आपको बता दें, जब उसे हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझाते हैं, इस बिजनेस के बारे में समझाते हैं, डीएक्सन के बारे में समझाते हैं, तो डायरेक्ट एक ही चीजें आता है, मेरे पास समय नहीं है। जो कि अगर देखा जाए तो 15 से 24 बरस के लोगों को वह 1.2 बिलियन लोग है और ये युवाओं का देश हमारा है। और जब हम इस बिजनेस, और सबसे बड़ा कैरियर बनाने का कहीं अगर ऑप्शन है, सबसे बेस्ट कैरियर बनाने का, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। जब हम उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे रिएक्शन आता है, मेरे पास समय नहीं है। समय किसी के पास नहीं होता है, नहीं तो समय सबके पास होता है। समय निकालने से समय बनता है। अगर देखा जाए तो ये जो लोग बोल रहे हैं, जितने भी लोग यूथ हैं, जितने भी लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, कि मेरे पास समय नहीं है, सच में ये समस्या है, ये सिर्फ एक बहाना है।
आप खुद गौर करिए, ये सही में समस्या है कि उसके पास समय नहीं है, कि सिर्फ एक एक्सक्यूज है, बहाना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर समस्या है, आप इमेजिन करें उसके पास एक बहाना है। अगर बहुत सारा लोगों को बोलेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप शुरू करें, एक बहुत बड़ा कैरियर यहाँ पे बन सकता है, बहुत ही एक बढ़िया बेहतरीन जीवन हम जी सकते हैं, तो सीधा बोलता है हम तो पढ़ाई कर रहे। अरे भैया, जब पढ़ाई करते करते व्हाट्सएप यूज किया जाता, व्हाट्सएप चलाया जाता है, फेसबुक चलाया जा सकता है, इंस्टाग्राम पे घंटों समय दिया जा सकता है, व्हाट्सएप किया जा सकता है, फेसबुक किया जा सकता है, इंस्टाग्राम पे घंटों समय दिया जा सकता है, ट्विटर पे लगे हुए जा सकता है, यूट्यूब पे वीडियो देखा जा सकता है, जो भी चीजें हैं, घंटों घंटों किसी से लोगों से घंटों घंटों किसी से फोन पे बात किया जा सकता है, घंटों सोया जा सकता है, पढ़ाई के साथ खाया जा सकता है, घूमा जा सकता है, खेला जा सकता है, तो पढ़ाई के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं किया जा सकता? आप खुद इमेजिन करिए, पढ़ाई के साथ ये क्यों नहीं बिजनेस किया जा सकता है? तो ये समस्या नहीं है, एक सिर्फ एक्सक्यूज है, बहाना है। अगर आप समय निकालेंगे तो आपके पास समय मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे जितने भी लोग यूथ हैं, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? सम पीपल्स सर्चिंग जॉब, सम पीपल्स डूइंग। यानी कुछ लोग जो है नौकरी की तलाश में है और कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं। ज्यादातर लोग, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट का जॉब हो, बस यही दो चीजें वो कर रहे हैं, या तो नौकरी को कर रहे हैं या तो नौकरी को खोज रहे हैं, बस यही सारी चीजें वो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप देखिएगा, नौकरी जो हम उन दोनों लोगों को बताना चाहते हैं कि जो नौकरी सर्च कर रहे हैं उनको और जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या समस्या आने वाला है और क्या समस्या आया। पहला अगर देखा जाए तो राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि धीरे 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 क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है, बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और दूसरा समस्या क्या है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो यह समस्या है कि नौकरियां है ही नहीं, नौकरियां मिल ही नहीं पा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। और जो नौकरियां कर रहे हैं उनके लिए क्या समस्या है, जॉब रिस्क ड्यू टू डाउनफॉल ऑफ इकोनॉमी बिकॉज ऑफ कोविड-19। जो जॉब कर रहे हैं ना, उनको भी जॉब के नौकरी पे खतरा है। कोविड-19 के कारण जब हमारा इकोनॉमी नीचे आया, दुनिया का इकोनॉमी नीचे आया, जिसके कारण से करोड़ों जो नौकरियां हैं वो खतरे में आ गया है। बहुत सारी नौकरियां से लोगों को निकाल दिया गया है, बहुत सारी नौकरियां खत्म हो चुका है। ये दोनों लोगों के पास समस्या है, जो जॉब कर रहे हैं उनके पास भी समस्या है, और जो जॉब खोज रहे हैं तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और जो जॉब कर रहे हैं, इकोनॉमी डाउन होने के कारण भी बहुत सारे लोगों के जॉब चला भी गया। अगर आप अप्रैल 2020 का ये सर्वे रिपोर्ट देखेंगे, स्टेट बाय अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे, यानी स्टेट बाय स्टेट अगर बेरोजगारी दर देखेंगे कि क्या इतिहास है। पहले नंबर पे पौंडीचेरी, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, हरियाणा, त्रिपुरा, कर्नाटका, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इस तरह से बेरोजगारी दर है स्टेट वाइज। और इंडिया की बेरोजगारी दर अगर देखा जाए तो 23.5% अप्रैल 2020 के रिसर्च के अनुसार। इतना हद तक बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, आप इमेजिन कर सकते हैं इंडिया का हालात क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाई एज ग्रुप, अगर आप देखेंगे बेरोजगारी दर अगर एज ग्रुप के द्वारा अगर देखा जाए तो सबसे बेरोजगारी दर कहां पे है, चाहे वो लॉन्ग टर्म का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो देखें, चाहे आप शॉर्ट टर्म का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो देखें, तो सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर है वो 20 से 24%। लॉन्ग टर्म में अगर जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट में तो 20 से 24 बरस में 25.7%। वही अगर शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो देखेंगे तो 31.2%। 25 से 29 बरस के लोग 13.7%, 30 से 34 बरस के लोग 10.6%, 35 से 39 बरस के लोगों में 3.3% बेरोजगारी दर है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी का जो रेशियो है, दर है, वो 20 बरस से 24 बरस के बीच में, उसके बाद 25 से 29 बरस के बीच में है। यानी सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर है वो यूथ के अंदर में ही हुई है। 20 बरस से 30 बरस की उम्र में आप देखेंगे बेरोजगारी दर
तो आधा बेरोजगारी वहीं पे फिनिश हो जाता है। ये हालात है हमारे देश के अंदर। अब देखिए इस पेपर की कटिंग्स को, आप देखिए कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में भारत में बेरोजगारी दर 24% से भी ज्यादा। कोरोना जब आया, इकोनॉमी नीचे आया, बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई। आप इमेजिन करिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे, कोरोना वायरस लॉकडाउन की मार से देश में 13.6 करोड़ नौकरियां पर खतरा है। अभी भी खतरा मंडराए हुए है। बहुत सारी करोड़ों नौकरियां तो खत्म हो गया, अभी भी बहुत सारे नौकरियां जा सकता है। यानी कि जो कर रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको तो मिलना मुश्किल है। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो ये दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट है, रोजगार घटा अब महंगाई बढ़ी। रोजगार घटते जा रहा है और महंगाई बढ़ते जा रही है। 16 लाख नौकरियां देश में इस साल कम पैदा होंगी। पैदा ही कम होगा, पहले से ही इतना सारा परसेंटेज बेरोजगारी है, और उसमें से भी क्या है, 16 लाख नौकरियां इस साल और कम पैदा होगा। एसबीआई के रिपोर्ट में खुलासा आर्थिक सुस्ती के नौकरियों पर भी देखने को लग रहा है, असर है। वर्ष 2019-20 में सरकारी नौकरियां भी 39,000 कम रहेंगी। चाहे वो सरकारी नौकरियां हो चाहे प्राइवेट नौकरियां हो, वो धीरे 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 सब नीचे आ रहा है। महंगाई बढ़ रहा है। 5.5 साल में सबसे अधिक 7.35% खुदरा महंगाई दर बढ़ा है। आप ये इमेजिन करिए। एक बरस पहले जो 70 रुपए में पेट्रोल 1 लीटर मिलता था, अभी 100 रुपए में मिलता है। महंगाई बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारा इनकम नहीं बढ़ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कैसे हम आगे जा पाएंगे? तो इन सभी चीजों को उसके बाद आगे अगर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लाखों बेरोजगार पीड़ित हैं क्योंकि संगठन का कोई व्यक्ति भ्रष्ट था। एसएससी में नौकरियां का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को मिलती है सिर्फ तारीख पर तारीख। एसएससी में लोगों ने तो एप्लीकेशन दे दिया, सीजीएल 2016, सीजीएल 2017, सीजीएल 2018, सीएचएसएल 2016, सीएचएसएल 2017, सीएचएल 2018। सिर्फ फॉर्म तो भर दिया, लेकिन उसे सिर्फ मिलता क्या है अभ्यर्थी को? सिर्फ तारीख पर तारीख मिलता है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं, ये हालात है देश के अंदर। 707 पोस्ट पर मात्र 707 गो पोस्ट है, यानी 707 लोगों की नौकरियां मिलेगी, और उसमें से 7.5 लाख दावेदार है। फॉर्म कितना अप्लाई किया है? 7.5 लाख लोग। आप इसी से भी समझ सकते हैं भारत में बेरोजगारी दर की स्थिति क्या है। और हद तो तब हो गई जब इस नौकरियां को पाने के लिए एमबीए एमसीए भी वाले भी मोची माली धोबी बनने की रेस में है। आप खुद सोचिए, एमबीए बीटेक एमए एमएससी वाले मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती के लिए देश के हर कोने में ये सब, ये देखिए सभी तरह के लोग। इसमें कौन कौन एमबीए फॉर्म फिल कर रहे हैं, एमसीए फॉर्म फिल कर रहे हैं, बीटेक किया हुआ कर रहा है। इसको करने के लिए किसको चाहिए? नॉन मैट्रिक के लिए ये वैकेंसियां हैं, उसमें भी बातें चल सकता है। लेकिन इतना ज्यादा बेरोजगारी होने के कारण बड़े 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 डिग्रियां लेने के बाद भी लोग छोटी छोटी जॉब के लिए परेशान है। तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट तो आपने अभी तक सुना होगा, यानी कि रोजगार और बेरोजगार आपने तो सुना होगा, लेकिन बीच में एक और नया चीजें ये जुड़ गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है मतलब स्किल के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार एक अच्छी तनख्वाह नहीं मिलना, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। आपको देखिए ना, चपरासी बनने के लिए, ये बनने के लिए एमबीए एमसीए लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए चपरासी के मात्र 62 पद है, चपरासी के मात्र 62 पद है, और 93,000 आवेदन आया है, और इनमें से 3740 जो है पीएचडी किया हुआ है। आप सोचिए, इस चपरासी को किसको लेने का था? इसको, इस नौकरी को लेने के लिए, चपरासी बनने के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता था मात्र 5वीं पास था। 5वां पास लोग इसको ले सकते।
लेकिन इन लोगों ने क्या किया, पीएचडी वाले लोग, बड़े बड़े डिग्रीधारे वाले लोग, एडीजी टेलीकॉम, कई सारे बड़े बड़े लोगों ने इसको अप्लाई कर रहे हैं। ये बेरोजगारी का ये आलम है। आप देखिए, ये सभी पेपर की कटिंग है। हर दिन हम सभी को पेपर में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, नौकरी में कठिनाई। अब ये हालात देखिए देश के अंदर क्या है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर लीजिएगा, लेकिन नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको कहना मुश्किल है। मैंने भी इंजीनियरिंग का, मेरा भी सपना था इंजीनियर बनने का। मैंने भी इंजीनियरिंग के लिए मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन हमें सेहत खराब होने के कारण से बीच में हमें छोड़ना पड़ा पढ़ाई, जिसके कारण से हम आज इंजीनियर नहीं है। नहीं है वो भी बढ़िया है। अगर इंजीनियर होते तो हो सकता है नौकरी मिलता या नहीं मिलता मालूम नहीं है, बेरोजगारी का ये स्थिति है। लेकिन हमें ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मिला, डीएक्सन मिला, जिससे हम आज 3-4 इंजीनियर और तो पैसा आराम से कमा लेते हैं। आप ये सोचिए, बहुत सारे माँ बाप का ये सपना होता है, बेटा बेटा को पढ़ा करके इंजीनियर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। मेरे भी गार्जियन को यही सपना था। लेकिन उन सभी गार्जियन से भी, जो बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, गार्जियन भी होंगे इस मीटिंग में, आप भी अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते होंगे, एमबीए करवाना चाहते होंगे, मेडिकल डॉक्टर बनाना चाहते हैं। आप खुद सोचिए ना, वो बन भी जाएगा तो कहां पर वो सरवाइव कर पाएगा। आपकी इमेजिन करिए। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें क्या दिखाया गया है, नौकरी लगेगी नहीं तो जी कर क्या करेंगे। ये हालात देखिए क्या लिख रहा है, नौकरी नहीं मिले, नौकरी लगेगी नहीं तो जी कर क्या करेंगे, कहा, और ट्रेन के आगे कूद गए 4 दोस्त, 3 को मर गया। नौकरियां नहीं मिला, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना परेशान हो गया था, बोला नौकरियां नहीं मिल रहा है तो जी करके क्या करेंगे, और ट्रेन से कूद गया, चला गया ऊपर। कई सारे लोग ऐसे करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्रेन से कूदने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही एक खूबसूरत डिजाइन किया हुआ इंडस्ट्री आया है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आया है। आप इस बिजनेस में कूद जाइए, जिंदगी, मौत यहां पे नहीं होगा, यहां पे जिंदगी आपका बदल जाएगा। क्योंकि मैंने आज से 6 बरस पहले 2015 में इस बिजनेस में कूदा, और इसी कारण से हम इस जगह पे। आप ये देखिए, मां की साड़ी का फंदा बनाकर बीएड पास बेरोजगार ने दी जान, और उन्होंने सुसाइड नोट भी जारी कर दिया। तिलक राज ये हैं, मुरादाबाद के हैं। उन्हें लिख दिया अपने सुसाइड नोट में, मैं अपने मौत का खुद जिम्मेवार हूं, मेरे घर वालों पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने आप को मौत के हवाले किया है। आप सोचिए, नौकरियां नहीं मिल रहा है, कई सारे लोग जान दे रहा है। जान देने की जरूरत नहीं है यार, बहुत ही मुश्किल से जान हमें मिलता है। बस हमें अपने ट्रैक को चेंज करने की जरूरत है। सरकार कोई भी आ जाए, नौकरियां सबके बस की बात नहीं है सबको देना। इसी के लिए बस हमें कुछ चीजों को फॉलो करने की जरूरत जरूरी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, अगर आप देखेंगे, आईएलओ के अनुसार, वो बताता है 18.9 मिलियन पीपल्स आर जॉबलेस इन इंडिया। 18.9 मिलियन पीपल्स आर जॉबलेस इन इंडिया। आप सोचिए, लगभग 19 मिलियन लोग जो है भारत में जिसके पास जॉब नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बताता है, आईएलओ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक और आप देखेंगे रिसर्च तो बताता है 45 मिलियन जॉब्स हैव बीन लॉस्ट, यानी 45 मिलियन जो है, कोविड-19 में 45 मिलियन नौकरियां चला गया। आईबीएम बता रहे हैं जुलाई 2020 में ही चला गया था, अभी तक कितना गया जो मालूम नहीं है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, और उसमें से भी सबसे ज्यादा ऊंचा जो बेरोजगारी है वो यूथ पे गया। Informality is the 93.4% in Africa, one of the highest in the world. 72 million children are estimated to be working. This deficit affect real people.
ये हालात है, दुनिया बताता है, दुनिया अपना रिसर्च देता है, दुनिया इतने सारे लोगों को देता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी पहले वाले सोच में लगे हुए हैं। नौकरियां भी हम आपको बता दें, नौकरियां मिलना इतना आसान नहीं है। नौकरियां के लिए भी तैयारी करना पड़ता है। अगर आप नौकरियां के लिए भी जाएंगे तो आप देखिए क्या होता है। नौकरियां में उम्र की सीमा होती है। अगर आप देखेंगे नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा समझिएगा, तो नौकरी में उम्र की सीमा होता है भैया, ई उम्र इस नौकरी के लिए वही अप्लाई करेगा जिसका 25 साल, 18 साल से ऊपर, 25 साल से ऊपर। 25 साल से बाद 26 हो गया, आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में है 18 बरस से लेकर के किसी भी उम्र के लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। डिग्री की अगर बात किया जाए तो नौकरी करने के लिए डिग्री हर हाल में होना जरूरी है। डिग्री नहीं रहेगा तो कोई नौकरी ही नहीं देगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। डिग्री है भी तो भी बढ़िया, और नहीं है तो भी बढ़िया। आइए, आपका हमेशा वेलकम है। अगर अनुभव और टैलेंट का अगर देखा जाए, एक्सपीरियंस देखा जाए, तो नौकरी आपको अच्छी नौकरी मिलेगा कब? प्रमोशन होगा कब? जब आपके पास अनुभव होगा तब। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई जरूरी नहीं है अनुभव का। सब लोग यहीं पे आकर के सारा एक्सपीरियंस सीख लेता है, बिजनेस का स्ट्रेटेजी सीख जाता है। कोई जरूरी नहीं है। एक आम आदमी भी आकर के, एक अनपढ़ आदमी भी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी इस बिजनेस को सीख करके आज वो लाखों रुपया महीना कमा रहा, मिलेनियर है, मल्टी मिलेनियर है। मेरे ही टीम में कई सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास कोई डिग्रियां नहीं है, फिर भी वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं। मेरे ही टीम, मैं अपने ही टीम के बारे में बता रहा हूं। वो किसके पास कोई डिग्रियां नहीं है, हर साल वो हर साल वो विदेश जाता है, कभी मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई, कई सारे देशों को विजिट करता है। आप इमेजिन करिए। कंपटीशन अगर देखा जाए तो नौकरी में क्या है, रोज बढ़ता जा रहा है। रोज कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर साल कई लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट कंप्लीट करता है। पिछलका को अभी मिला ही नहीं, फिर से ग्रेजुएट हो गया। पिछले साल वाला को बढ़िया से नौकरी मिला ही नहीं, आगे वाला आ गया। कंपटीशन इतना है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कंपटीशन का कोई चांस ही नहीं है। जितना लोग आना है आओ, एकदम वेलकम है। जिंदगी एकदम वैकेंसी है, अनलिमिटेड है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई चांस ही नहीं बनता कंपटीशन का। तैयारी अगर देखा जाए, नौकरी करने के लिए, नौकरी ज्वाइन करने के लिए सालों साल तैयारी करना पड़ता है, तब जाकर के आप नौकरी ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए बिना कोई तैयारी किए भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आपको एबीसीडी का कुछ भी नहीं मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में, डीएक्शन के बारे में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखा जाए नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग में अंतर क्या होता है। जो अभी हमारे ज्यादातर युवा, ज्यादातर लोग, हमारे यंग लोग अभी क्या, कहां पढ़ लिख करके सीधा दिमाग में क्या लगाते हैं, नौकरियां करना है। उनके माँ बाप भी बस उनका सोच में बस वही है, पढ़ लिख करके नौकरी ले ले, बहुत अच्छा है। तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग में अंतर क्या होता है। देखिए, नौकरी में क्या होता है, रोजाना 8 से 10 घंटा समय देना पड़ता है हर मौसम में। ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी मौसम में आपको ड्यूटी पे जाना है तो जाना है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सप्ताह में 8-10 घंटा भी, या अपना सुविधा अनुसार, सप्ताह में 8 से 10 घंटा भी अगर दे दिया, या अपने सुविधा अनुसार दिन भर करिए, सब सप्ताह में 8 दिन बिजी रहिए, फुल टाइम करिए, पार्ट टाइम करिए, नौकरी के साथ करिए, बिजनेस के साथ करिए, पढ़ाई के साथ करिए, या आप अपने सुविधा के अनुसार या बिजनेस को कर सकते हैं। नौकरी में क्या होता है, कठिन मेहनत करना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या, स्मार्ट कार्य है। नौकरी का क्या हाल है, शारीरिक कार्य करना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल होता है। नौकरियां में इनकम क्या होता है, सीमित होता है। 30,000 की सैलरी पे अगर आप इनकम में गए तो ज्यादा से ज्यादा 40,000, 50,000, 60,000 जाते 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 आपकी नौकरी खत्म। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में असीमित इनकम है। इस महीना अगर किसी का 10,000 इनकम है तो अगले महीने वो 1 लाख के इनकम पे भी जा सकता है। नौकरी को अगर देखा जाए तो ये जरूरत ही पूरा कर सकता है। ज्यादातर मैंने जो देखा है अभी तक, नौकरी करने वाले लोगों को जरूरत ही पूरा हुआ है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सपना पूरा कर सकते हैं आप। तो आपको यह सोचना है, आपको अपना जरूरत पूरा करना है या आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं।
नौकरी को अगर आप देखेंगे तो सोच करके भी किसी को मदद नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम ही नहीं है। जो नौकरी करने वाले लोग हैं, आप उनको देखिए, वो आदमी सोच करके भी किसी को मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है मदद करने का। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है, ये मदद करने का ही बिजनेस है। डेली का डेली लोगों को मदद करने का मौका मिलेगा। नौकरी में क्या मिलता है, हमें एक्टिव इनकम मिलता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या मिलता है, पैसिव इनकम। नौकरी में एक्टिव इनकम, यानी कि जब तक आप एक्टिव रहेंगे, जब तक आप काम करेंगे, जब तक आप मेहनत करेंगे, जब तक आप ड्यूटी करेंगे, जब तक आपका हाथ पांव काम करेगा, तब तक पैसा आएगा। काम बंद, पैसा बंद। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम है, रेसिडुअल इनकम है। अगर आपने एक बार टीम को खड़ा कर दिया, एक बार अगर आपने टीम को खड़ा कर दिया, फिर आपको इनकम आते ही रहेंगे। चाहे घूमने जाएं, चाहे एंजॉय कर रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप इस दुनिया में हैं या नहीं है, आपका टीम से आपको पैसा आता रहेगा। नौकरी जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जनरेशन टू जनरेशन इनकम है। नौकरी कोई ज्यादा बड़ा पहचान नहीं मिलेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे दुनिया में पहचान मिलेगा। पूरे दुनिया के लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, पूरे दुनिया में अपना पहचान बना सकते हैं। ये मौका मिला है। हमें कितना लोग पहले हमें जानता था, सिर्फ मेरे कॉलेज फ्रेंड, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, ये सभी लोग, इतने ही लोग सिमटे हुए थे। लेकिन आज हमें लाखों लोग इस बिजनेस के कारण से हमें जानता है, नेटवर्क मार्केटिंग के कारण से जानता है। इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर दूसरे दूसरे देशों में भी लोग हमें जानता है। आप इमेजिन करिए, मेरा खुद का टीम दुनिया के 15 से ज्यादा देशों में, लेकिन मेरा टीम जहां नहीं है वहां के लोग भी मुझे जानता है। ये पहचान कैसे मिला, इस बिजनेस के कारण मिला। और हम आपको बता दें, अगर आपको एक बेहतरीन जिंदगी जीना है, अब तो ये नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अंतर हम आपको समझा ही दिए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर कोई आप नौकरी कर भी रहे या दूसरा काम कर रहे हैं, आप जॉब को नहीं छोड़ना चाहते, तो आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही पावरफुल काम करता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े लोगों की एक स्टेटमेंट था, याद नहीं आ रहा उनका नाम, उनका कहना था, आई थिंक हाँ जैकमा का ही वो स्टेटमेंट था कि एक टोकरी में 6 अंडे रखने से बढ़िया है कि 6 अंडों को 6 अलग अलग टोकरी में रखा जाए। क्योंकि अगर एक ही टोकरी में सारा अंडा रखेंगे ना, तो एक बार अगर टोकरी गिर गया तो सारा अंडा फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे अलग अलग टोकरी में अगर रखा हुआ है, एक टोकरी अगर गिर भी गया तो 5 अंडा मेरे पास बचा हुआ रहेगा। इसी के लिए अगर आपका भी सिर्फ एक ही इनकम है, तो एक बार वो गया ना कोरोना के कारण, फिर आप कहां रहेंगे मालूम नहीं। इसी के लिए आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप अगर दुकान चला रहे हैं, शॉपकीपर है या कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर आप सही में आजादी चाहते हैं, एक बहुत बड़ा इनकम पे जाना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम में आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू करिए। फिर कुछ ही सालों के अंदर में आपको उस काम से छुट्टी मिल जाएगी, वो एक आजादी से जीवन जीना शुरू करेंगे। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम अगर देखा जाए दुनिया में सबसे पावरफुल कौन है, तो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा सेकेंडरी सोर्स, पावरफुल सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम दुनिया में नहीं, जहां तक मेरा मानना है। आप इसे पार्ट टाइम बिजनेस विथ फुल टाइम एटीट्यूड, यानी पार्ट टाइम बिजनेस फुल टाइम एटीट्यूड के साथ आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। सभी युवाओं के सामने आज प्रश्न चिन्ह है उनके कैरियर के बारे में, उनके कैरियर के बारे में। जितने भी यूथ है हमारे देश के अंदर में, सभी के सामने आज एक ही प्रश्न है उनके कैरियर के बारे में। कैरियर कैसे बनेगा, मेरा कैरियर कैसे बनेगा, मेरी जिंदगी कैसे बदलेगा। कैरियर क्या 30,000 की नौकरियां मिलना ये कैरियर है? क्या 50,000 की सैलरियां मिलना, सवेरे और दोपहर रात में बॉस की डांटे खाना ये कैरियर है? अगर कैरियर आपको लगता है तो बॉस की डांटे खाते रहिए। 50,000 की सैलरी लेते हैं लेकिन अपने बच्चे के साथ 2 घंटा भी समय देने का फुर्सत नहीं है, क्या वो कैरियर है?
कैरियर है तो वो कैरियर आप ही के पास बढ़िया है। आपके पास 50,000 की अगर इनकम भी है, सैलरी भी है, अपने परिवार के साथ आप कहीं घूम नहीं जा सकते, हॉलीडे मनाने नहीं जा सकते, क्या वो कैरियर है? नहीं। लेकिन सभी लोग अपना वो कैरियर बनाना चाहता है, लेकिन उस सभी लोगों के पास उनके सामने दो विकल्प है। वो विकल्प क्या है? पहला विकल्प यही है, 60 बरस के आयु तक, पहला रैट रेस, 60 बरस की आयु तक रन अकॉर्डिंग टू टाइम की रेस में वो फंसना चाहिए। आप ही खुद सोचिए। और 60 बरस में के बाद नाम मात्र की ही अनिश्चित पेंशन के लिए प्लान करना चाहिए। आप सोचिए, नौकरी में है तो क्या है, 60 बरस तक 50 बरस तक काम करिए और बाद में रिटायर होकर के थोड़ा सा छोटा सा पेंशन पे काम चलाइए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई सारे देशों में पेंशन खत्म भी किया जा चुका है। भारत के अंदर में भी लगभग नौकरियां में पेंशन खत्म हो चुका है। आप कहां जाएंगे? दूसरा है रिटायर एट 25 टू 30। आप चाहते हैं कि 25 बरस की उम्र में, 30 बरस की उम्र में हम रिटायर हो जाए। 18 बरस की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करके 5 से 10 बरस में क्या करिए, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए और पूरी दुनिया भरपूर स्वस्थ, समृद्धि एवं खुशहाली के साथ पथ में आगे बढ़ना चाहिए। आपको निर्णय लेना आपका काम है कि 60 बरस तक हम नौकरियों के लिए भागते रहे, मेहनत करते रहे, अब बाद में छोटा सा एक पेंशन के साथ जीवन गुजारे, या मैं अपने जीवन का 5 से 10 बरस मेहनत करके जीवन भर आराम से ऐश मौज की जिंदगी जिए। ये निर्णय लेना आपका काम है। और निश्चित रूप से ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, निश्चित रूप से आज के युवाओं को समझ में आ गया है, आने लगा है कि बेहतर जिंदगी जीने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छा विकल्प है, सबसे अच्छा विकल्प है। कुछ लोगों, आप में से कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आएगा कुछ बरस के बाद, जब दुनिया बहुत आगे चल जाएगा, तो जब आपके पड़ोस के लोग लाखपति करोड़पति बन जाएगा, तो आपके घर के लोग लाखों अरबों रुपए कमाने लगेंगे इस बिजनेस से। तो क्योंकि कुछ लोगों को समझ में आ गया। मैंने जब डीएक्सन की शुरुआत किया था 2015 में, तो बहुत कम लोग 18 बरस, 20 बरस, 22 बरस के लोग दिखते थे। लेकिन हमें यह बिजनेस समझ में आया। जब समझ में आया, मैंने अपने मेंटर को, अपने गुरु को, उन्होंने जो जो चीजें हमें बताते गए, फिर से पुनः सादर चरण स्पर्श करते हैं धर्मशिला में हमारे सुरेंद्र सर का, जिनके ही मार्गदर्शन में मैंने ये इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाया। हमें एक अच्छा विकल्प, कैरियर का एक अच्छा विकल्प उन्होंने ही समझाया कि नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया एक अच्छा विकल्प कोई कैरियर का हो ही नहीं सकता। आप भी अगर आप सीरियस नहीं लिए तो बाद में पछताएंगे। अब ये कुछ बातें हम करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अगर कुछ बहुत सारे लोग नए नए जुड़े होंगे तो उनके बारे में पता होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को कई सारे नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, इसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, इसी को मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, और इसे न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एनटीडी भी बोला जाता है। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक नया तरीका है, नया टेक्नोलॉजी है। कई सारे नाम से ये बिजनेस इंडस्ट्री जाना जाता है। और जिस तरह से अगर आप देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट को बनाता है, फिर सीएनएफ के पास से जाता है, वो 5% वो लेता है, 5% पे डिस्ट्रीब्यूटर फायदा लेता है, 10% होलसेलर लेता है, 10% रिटेलर मिलता है, तब फिर जाकर के कस्टमर के पास पहुंचता है। यानी 30 रुपए का सामान हो सकता है, ग्राहक के पास आते आते 100 रुपया में मिलना शुरू हो जाता है। ग्राहक को क्या मिलता है? महंगे दाम पर प्रोडक्ट भी मिलता है और कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग का एक मॉडल है। नेटवर्क मार्केटिंग या मार्केटिंग का वो मॉडल है जो किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास आसानी से पहुंचा देता है। ये मैन्युफैक्चरर है, ये मार्केटिंग मॉडल है। मार्केटिंग मॉडल क्या है? ये नेटवर्क मार्केटिंग, जो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचा देता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई सी एंड एफ एजेंट नहीं, कोई होलसेलर नहीं, कोई रिटेलर नहीं, कोई सीधा मैन्युफैक्चरिंग होता है और कंपनियां से सीधा जाकर कस्टमर के पास पहुंचता है। और इसके बीच में जो मार्केटिंग मॉडल काम करता है, उस मार्केटिंग मॉडल को हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। जिससे क्या होता है, कंज्यूमर को अच्छा दाम में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है और साथ में
अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो आगे जाकर के एक बहुत बड़ा इनकम भी लेता है। अब अगर हम बात करेंगे, देखेंगे फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, किसी भी चीज को क्या फ्यूचर है आखिरकार ये बिजनेस में, डीएक्सन का इंडिया में आने वाला समय में ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और कितना बड़ा होने वाला है, और ये किस तरीके से ये इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रहा है, इसके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस कैसे धीरे 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 इतना प्रचलन हो रहा है। अगर आप देखेंगे ग्लोबल ग्रॉस डायरेक्ट सेलिंग सेल्स अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 180 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर एवरेज होता है पूरी दुनिया में। 180 बिलियन यूएस डॉलर, इतना बड़ा मार्केट है। उसमें से भी अगर देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2020 के रिसर्च के अनुसार तो नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर ग्लोबली 125.4 मिलियन डायरेक्ट सेलर्स आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। 125.4 मिलियन लोग आज इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है पूरे दुनिया में। और उसमें से अगर देखा जाए तो 74% जो है महिलाएं हैं और 26% जो है मात्र लेडी हैं, सॉरी पुरुष हैं। 74% डायरेक्ट सेलर्स आर वुमेन एंड 26% डायरेक्ट सेलर्स आर मेन इन दिस इंडस्ट्री। यानी इस इंडस्ट्री में 74% लोग महिलाएं काम करती हैं, सक्सेस हैं, और 26% लोग हैं वो पुरुष हैं। ग्लोबल एज ग्रुप बाय द स्प्लिट ऑफ डायरेक्ट सेलर, अगर आप एज ग्रुप बाय अगर आप समझेंगे तो 18 से 24 बरस के लोग लगभग 7% है, और 25 से 34% वाले लोग 19% है, 55 प्लस वाले 23% है, 45 से 54% के लोग 25% है, अब 35 से 44% अगर उम्र के लोग अगर देखेंगे तो 26% लोग हैं। यानी अभी भी हमारा यूथ जो है, जो दुनिया में सबसे बड़ा ज्यादा चीजें है वो यूथ है। भारत के अंदर में सबसे ज्यादा आधा से ज्यादा आबादी हमारा युवाओं का ही है भारत, लेकिन फिर भी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसका परसेंटेज थोड़ा कम है। लेकिन हाँ, पहले की अपेक्षा इधर 3-4 साल 5 वर्षों के अंदर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में इसकी रेशियो और तेजी से आगे बढ़ेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के 2019 और 20 के सर्वे के अनुसार अगर आप देखेंगे, उन्होंने जब सर्वे किया तो उसके कुछ अगर फैक्ट्स एंड फिगर को अगर आप देखेंगे तो 2016-17 में भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो सेल था 10,324 करोड़। 2017-18 में इसका सेल बढ़कर के हो गया 11,670 करोड़। और 2018-19 में अगर आप देखेंगे तो ये बढ़कर के इंडस्ट्री हो गया 13,080 करोड़। और 2019-20 का अगर इसका आप रेशियो अगर देखेंगे तो 16,776 करोड़ का ये टर्नओवर करता है। यानी आप देखेंगे हर साल एक बहुत ही अच्छे ग्रोथ के साथ ये बिजनेस आगे जा रहा है, ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है। आप ये खुद सोचिए, जब ये इंडस्ट्री बढ़ रहा है तो इसमें काम करने वाले लोग कितना तेजी से बढ़ेंगे, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। आप ये खुद इमेजिन कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। फिक्की और केपीएमजी के अनुसार, अगर उसके रिसर्च के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने बताया कि 2025 होते होते ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है 64,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा। यानी 64,500 करोड़ का ये बिजनेस होने वाला है मात्र 2025 तक में। यानी 4 साल के अंदर में ये बिजनेस 4 गुना बढ़ने वाला है। यानी जो भी लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका इनकम अगले 4 बरस में 4 गुना से भी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। आप इमेजिन सोचिए कितना बड़ा तेजी से ग्रो कर रहा है। और उसमें से भी मैं आपको बता दूं, ये इंडस्ट्री तो इतना ग्रो के साथ आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन उसमें से भी डीएक्सन जो है ना, डीएक्सन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। डीएक्सन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये हर साल लगभग 20 अगर आप देखेंगे तो एवरेज 20% से ज्यादा के साथ ग्रो करता है। बाकी सारा इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एवरेज 2% के साथ ग्रो करता है, लेकिन डीएक्सन हर साल 20% के साथ एवरेज ग्रो करता है। यानी दुनिया का भर के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अनुसार ये 10 गुना ज्यादा डीएक्सन आगे ग्रो कर रहा है।
आप इमेजिन करिए इसे कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए डीएक्सन में है, नेटवर्क मार्केटिंग में। और उसमें से भी अगर आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टॉप प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या, इंडिया में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सा होता है? तो 57% जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट सेल होते हैं, 57% वेलनेस का, 22% कॉस्मेटिक्स का, 5% बेवरेजेस का, 8% हाउस होल्ड गुड्स का, 3% होम केयर का और 6% अदर का। यानी अगर आप देखेंगे तो लगभग 84% जो मार्केट है, 84% जो मार्केट है वो स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट का, कॉस्मेटिक्स का और फूड एंड बेवरेजेस का। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वेलनेस प्रोडक्ट को अगर आप वेलनेस प्रोडक्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो दुनिया में डीएक्सन से बढ़िया वेलनेस प्रोडक्ट किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं है। क्योंकि हमारे कंपनी में डीएक्सन में गैनोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट है, जो जिसे जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है, उसके ऊपर कोई जड़ी बूटियां नहीं है। यानी वेलनेस प्रोडक्ट का मार्केट है दुनिया में, लेकिन उसमें से सबसे बढ़िया वेलनेस प्रोडक्ट किसके पास है? कॉस्मेटिक किसके पास है? फूड एंड बेवरेजेस देखिए, हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया बेवरेजेस है, 2 in 1 कॉफी, 3 in 1 कॉफी, कॉर्डिसेप कॉफी, जिसके लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग उसको पसंद करते हैं। राजमहलों में यूज किया जाता है, राजकुमार उसको यूज करते हैं, बड़े बड़े टीवी एक्टर एंकर उसको यूज करते हैं। आप ये इमेजिन करिए। तो यानी 84% जो मार्केट है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं डीएक्सन के थ्रू। बाकी हमारे पास कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी आने शुरू हो गए, होम केयर प्रोडक्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें यह समझ में आया कि डीएक्सन जो है ये टोटल कंपनी है, ऑल इन वन कंपनी है। हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो दुनिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के पास नहीं है। अगर ग्लोबल पोजिशनिंग ऑफ इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अनुसार 2019 में कुछ हम आपको इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के कुछ रिसर्च जो है, सर्वे है, उसकी हम हाइलाइट्स दिखा रहे हैं कि ये इंडस्ट्री क्यों जरूरी है, इस इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को कैसे आगे लेकर के जा सकते हैं। ये 2000 अगर 15 में जाएंगे तो 2015 में भारत का स्थान डायरेक्ट सेल में 19वें नंबर पे था। लेकिन अगर आप 2019 जब आया, 3-4 वर्ष बाद क्या हुआ, डीएक्सन सॉरी इंडिया जो है पूरे दुनिया के टर्नओवर में ये 15वें नंबर पे आ गया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और उसके बाद 2020 अगर पिछले साल को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 3 स्टेप आगे बढ़ा। यानी हम 15 इंडिया जो है डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग सेल्स की रिवेन्यू के अनुसार ये 15वें स्थान से 12वें स्थान पे चला गया और 3 बिलियन यूएस डॉलर का ये बिजनेस किया। भारत में भी कितना इसका प्रचलन बढ़ चुका है आप ये खुद, फिर भी आप अगर देखेंगे, फिर भी अगर आप देखेंगे तो हम बहुत ही पीछे हैं अलग देशों में। चाइना, अमेरिका 35 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा टर्नओवर वो लोग करता है। हमारे पास हमसे ज्यादा जनसंख्या में सिर्फ एक चाइना ही है, उसके बाद हम ही हैं। सबसे बड़ा मार्केट यहाँ हमारे यहाँ इस बिजनेस के लिए। अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में अब ये पूरा बढ़ चुका है। जब से गाइडलाइन आया, भारत सरकार ने जब गाइडलाइन 2016 में जारी किया, अब ये पूरा इसका क्या हो गया, इस बिजनेस का पूरा प्रचलन बढ़ गया। लेकिन इसके पहले बहुत सारे लोगों को अलग अलग थॉट्स आता था। आप देखिए ना, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ये पूरे भारत के हर कोने में ये इंडस्ट्री काम करता है, ये बिजनेस चलता है। आप खुद सोचिए, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र 12% सेल्स, 11% वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश 9%, बिहार 7%, उड़ीसा 5%। इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग का सेल है स्टेट वाइज। उसके बाद अगर डायरेक्ट सेलर इन इंडिया में अगर देखा जाए, भारत में 2017-18 में 7.4 मिलियन डायरेक्ट सेलर इन इंडिया। भारत में लगभग 7.4 मिलियन डायरेक्ट सेलर है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ है। और उसमें से भी अगर देखा जाए तो 2017-18 में भारत में 49% पुरुष था और 51% महिलाएं थी। लेकिन 2018-19 में क्या हो गया, ग्राफ 50-50 हो गया, आधा महिला और आधा पुरुष। लेकिन 2019-20 में क्या हो गया, 51% पुरुष है और 49% ही महिला इस बिजनेस में अब है। जो कि अगर पूरे दुनिया में अगर डायरेक्ट सेलर का अगर आप देखें रेशियो, तो 74% जो है
74% महिलाएं और 76% महिलाएं और 24% ही पुरुष है। लेकिन भारत में ये ग्राफ रेशियो अलग हो जाता है। अगर एज वाइज अगर देखेंगे तो 18 से 24 बरस के लोग 15% लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, 25 से 34% 35% लोग, 35 से 44 बरस के लोग 29%, 45 से 54 बरस में 17% लोग, अब 55 से एबव अगर देखेंगे तो 4% लोग इसमें जुड़े हुए हैं। यानी हमारे पास अगर देखा जाए तो ये बिजनेस में सभी उम्र वर्ग के लोग इस बिजनेस में आज एसोसिएटेड हैं, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे 18 वर्ष का यंग क्यों ना हो। मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन टू ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग, सबसे बड़ा जो खासियत है, रीजन है डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने का, वो क्या है? क्यों ज्वाइन करते हैं? एक्स्ट्रा इनकम के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, नेटवर्किंग एंड सोशलाइजिंग विद पीपल, लोगों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए, समाज में अपना पहचान बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, इसमें वर्किंग आवर जो है फ्लेक्सिबल है, कोई लिमिटेशन नहीं है, 2 घंटा सवेरे कर सकते हैं, 2 घंटा रात में भी कर सकते हैं, जब भी है। प्लस लो कॉस्ट एंड लो रिस्क इन्वॉल्व, इसमें कोई खर्च ज्यादा नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा क्षमा चाहेंगे, शायद कुछ नेटवर्क के इशू की वजह से नेटवर्क कट गया है, तो आप 2 मिनट प्रतीक्षा करें, हम फिर आपको इस शो में कुंदन जी से फिर आपको मिलवाएंगे। कुंदन जी, आवाज आ रहा है आपको? कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से उनसे कनेक्शन कट गया है, तो मैं चाहूँगा आप 2 मिनट प्रतीक्षा करें, वो आपसे फिर पुनः जुड़ेंगे और पुनः आपको इस शो में मुलाकात करवाएंगे। हमारी टेक्निकल टीम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश में है, बहुत जल्द उनसे संपर्क होगा। और आई होप वो जुड़ सके। सर कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ तकनीकी नो कारण से प्रॉब्लम। हम बाहर हो गए थे, फिर भी हम चलते हैं, हम जहाँ पे थे वहाँ पे। मैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्यों लोग ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस के बारे में हम लोगों को बता रहे थे। लो कॉस्ट एंड लो रिस्क इन्वॉल्वमेंट में है, इसमें इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड ड्यू टू जॉब लॉस, पे कट, बहुत सारे लोग नौकरियां जाने के कारण पे कट, बहुत सारी रीजंस है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। अगर आप देखेंगे तो बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, 12% लोग जो क्या करते हैं अपने सोशल सर्कल को बढ़ाने के लिए, 43% लोग इस बिजनेस में क्यों आते हैं? अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, और 45% लोग जो इस बिजनेस से जुड़ते हैं अपने स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि जहां तक मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने डीएक्सन को ज्वाइन किया था तो मेरे पास इस तरह का कोई स्किल नहीं था, मैं लोगों से बढ़िया से बात नहीं कर सकता था, लोगों को पब्लिक सामने हजारों लोगों के साथ बातें नहीं कर सकता था, मेरे पास कोई बिजनेस करने का स्किल नहीं था। लेकिन मैंने कुछ ही सालों के अंदर में हमें एक अच्छा स्किल डेवलप करने का मौका मिला, और साथ में हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला, लाखों का इनकम आना शुरू हो गया। और जो हमें लोग, बहुत कम लोग हमें जानते थे इस बिजनेस के बारे में, हमें जानते थे समाज के अंदर, आज हमें बहुत सारे लोग, लाखों लोग जानना शुरू किए। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को थोड़ा सा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताए थे, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। इतने बड़े बड़े महान लोग का स्टेटमेंट सब खुद सोच सकते हो, बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जो है 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है, और इसे सभी युवा और युवतियों को इसे ज्वाइन करना चाहिए, नहीं तो अपने युवा अवस्था में ज्यादा वो कुछ नहीं अच्छा कर पाएंगे। आप ये खुद सोचिए, ये बिल गेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस सीईओ, वो क्या बताते हैं? इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये बताते हैं
कि अगर हमें कोई आदमी दोबारा से चांस दे और जो हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है इसको फिर से दोबारा खड़ा करने के लिए बोला जाए, तो मैं कोई इंडस्ट्री नहीं चुनूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही चुनूंगा और फिर से मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर के दिखाऊंगा। आप ये खुद सोचिए, ऐसे ऐसे लोगों का ये स्टेटमेंट है। और आप सभी को मालूम है, ये नहीं मालूम है तो जान लीजिए, यूएसए में लगभग 10 लाख लोग करोड़पति है और उनमें से 20% पिछले वर्षों में नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा करोड़पति बने हैं। ऐसा इसलिए संभव हुआ कि वो पूरी लगन के साथ इस व्यवसाय में जुड़े हुए। आप खुद सोचिए, और नौकरी नहीं मालिक बनना है। अगर आपको नौकर बनना है तो आपकी मर्जी, लेकिन नौकर नहीं मालिक बनना है। आपके इस सपनों को पूरा करता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम। इसे सूझबूझ, लगन और धैर्य से अपनाने वाले लोग आज हर ओर से सुखी, संपन्न और खुशहाल हैं। नेटवर्क मार्केटिंग अगर देखा जाए, दिस इज द ओनली इंडस्ट्री विच गिव्स सेकेंड चांस टू एवरी यूथ। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जो किसी भी आदमी को दोबारा चांस देता है, युवाओं को दोबारा चांस देता है अपने जिंदगी को बदलाव लाने के लिए। दोबारा चांस देता है। इफ ही हैज फेल्ड एवरीवेयर, यदि वो सभी जगह से वो फेल हो चुका है, टू रिटेन हिमसेल्फ, टू रिक्लेम अनदर चांस, टू रीथिंक अबाउट दिस हिज ड्रीम अगेन, फिर से उस ड्रीम के बारे में वो सोच सकता है, रिक्लेम कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग उसे दूसरा चांस देता है, टू रिसीव हिज लाइफ अगेन, टू रिवाइव हिज लाइफ अगेन। ऐसा दूसरा चांस मिलता है इस बिजनेस में, तो अपने जीवन को फिर से वो दोबारा रिवाइव कर सकता है। नो अदर इंडस्ट्री कैन गिव दिस चांस टू एनी यूथ। दुनिया में कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो किसी भी यूथ को ये दोबारा मौका दे सकता है, सिर्फ डीएक्सन। अगर आप सभी के पास सपना है, खूबसूरत मेरे पास बंगला हो, खूबसूरत कार हो, फ्री में विदेश की यात्राएं हो, पूरे विश्व भर में मान सम्मान हो, हवाई जहाज का सफर करने का मौका मिले, दुनिया में लोग हमें जाने पहचाने, समाज को मदद करना आप चाहते हैं, जीवन में आगे लोगों को मदद करना चाहते हैं, तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही जरूरी है। सभी लोगों को ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सभी लोगों के लिए ही है, अगर हम इस बिजनेस को समझे तो ये बिजनेस हम सभी लोगों के लिए है। हम आराम से इस बिजनेस को ज्वाइन कर हम लोग समाज को भी मदद कर सकते हैं, एक सोशल सर्कल भी बना सकते हैं, क्योंकि ये ड्रीम है डीएक्स। कुछ लोग बताता है ये बिजनेस किसके लिए है, ये बिजनेस सबके लिए नहीं है। मेरा ये मानना है, ये बिजनेस उसी के लिए है जिसके पास बड़े बड़े सपने हैं, मर्सिडीज खरीदना है, जगुआर खरीदना है, बीएमडब्ल्यू खरीदना है, एक बहुत ही बढ़िया फ्लैट बनाना है, फ्री में विदेश यात्रा पे जाना है, अपने बच्चों को दून एकेडमी में पढ़ाना है, अपने बच्चों को सिंधिया स्कूल में पढ़ाना है, जहां पे 7 लाख 9 लाख 10 लाख सालाना उसका एनुअल फीस है। डीएक्सन उसके लिए है जो अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड में भेजना चाहता है, कैम्ब्रिज में भेजना चाहता है। 2000 रुपए 500 रुपए फीस वाले प्राइवेट सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में इतने छोटे रखने वाले के लिए सपने नहीं है, तो डीएक्सन नहीं है। अगर आपके पास बड़ा सपना है, आप इस बिजनेस में आकर के आप सभी वो सपने को आप पूरा कर सकते हैं। और ये सारे सपने पूरा यहाँ पे सच में होते हैं। मेरे सपने 5-6 साल के अंदर में बहुत सारे सपना था जो मेरा पूरा हुआ, और कुछ सपने थोड़ा बाकी है, वो हम जल्दी से उसको पूरा करने में अभी भी लगे हुए हैं। बस लोगों की दुआएं मिलता है। आप खुद सोचिए ना, कौन ऐसा काम है जहां आपको नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगा, पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगा, पहचान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा और लोगों को मदद करने का मौका मिलेगा, लोगों की दुआ मिलेगा, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। आप सभी को ये ध्यान में रखना है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है यहाँ पे भिन्न भिन्न सिचुएशन काम करता है। ये भिन्न भिन्न सिचुएशन इसलिए यहाँ पे अप्लाई होता है क्योंकि जब हम दूसरे को जिताने में मदद करते हैं, लोगों को लाख रुपए की इनकम में लाने में मदद करते हैं, तो मेरा इनकम ऑटोमेटिक 2 लाख 4 लाख 5 लाख हो जाता है। मैं खुद को अपने बारे में बता रहा हूं, मेरी टीम में कई हजारों लोग हैं जो 5,000 10,000 20,000 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख इनकम करते। मैंने उनके साथ ट्रेनिंग लिया, उनको ट्रेन किया, उन लोग आज एक अच्छे इनकम पे ले रहे हैं, तो आज मेरा ऑटोमेटिक आ गया। मेरे टीम में कई सारे लोग हर साल टीएसआईपी क्वालिफाई करते हैं, तो हम थोड़ी छूट जाते हैं, हम भी खुद में जाते हैं। मेरा तो, क्योंकि आप सभी को मालूम है
जब कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो जब वो वर्ल्ड कप कोई खेलता कितना लोग है, 11 लगभग 25 सदस्यीय टीम रवाना होता है विदेश के लिए खेलने के लिए, लेकिन उसमें से 15 सदस्यीय टीम होता है, उसमें से भी खेलता कितना है, मात्र 11, और जिताता भी कितना है, मात्र 11। लेकिन जब वो वर्ल्ड कप लेकर के आता है, जब वो चैंपियन बनता है, तो कभी नहीं बोला जाता है कि विराट कोहली विश्व कप जीत गया, महेंद्र सिंह धोनी ने विश्व कप जीत गया। जीता कौन? भारत ने जीता। इसी के लिए जब हम इस बिजनेस में, जब हमारे लोग, हमारे टीम के लोग जब वो जीतते हैं, मिलेनियर्स बनते हैं, डायमंड बनते हैं, तब जब वो जीतते हैं ना, तो हम अपने आप जीत जाते हैं। कैप्टन तो अपने आप ही जीत जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पे अपने जीतने के लिए, अपना इनकम बढ़ाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए करने की कुछ जरूरत नहीं। जब मैं लोगों को मदद करेंगे, मेरे पास वो सब कुछ हो जाएगा। अब मैं खुद वो मैंने जो अनुभव किया वही मैं कर रहा हूं। हमें याद है जब हम नए नए डीएक्शन में आए थे 2015 में, तो धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर हमें लोग 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक लोग हमें बैठा करके डीएक्शन की ट्रेनिंग देते थे। आप खुद इमेजिन करिए, वो हमारे कोच हैं, हमारे वो मेंटोर हैं। मैंने जब यहाँ पे आकर के आप सभी के बीच में, ये चैनल पे आप सभी के बीच में बोल रहे हैं, ये जीत मेरी नहीं है। जब मैंने यहाँ पे आया ना, तो मेरे मेंटोर को भी जीत हो गया। यही तो खासियत है इस बिजनेस का, क्योंकि यहां तक पहुंचाने में उन्होंने ही मदद किया। नहीं तो आज से कुछ साल पहले मैं इस चैनल पे बोलने लायक नहीं था, कुछ नहीं, मैं बोल ही नहीं पाता। चैनल पे तो दूर है, ऑफलाइन तो दूर है, मैं ऑनलाइन तो दूर है, ऑफलाइन मीटिंग में, स्टॉक पॉइंट मीटिंग में, होम मीटिंग में भी जाकर के मैं 5 मिनट बढ़िया से नहीं बोल सकता था। तो आज मैं जो भी हूं, अपने मेंटोर, अपने गुरु माता पिता, मेरे गुरु माता पिता धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर को मेरा सादर चरण स्पर्श, कोटि कोटि नमन। उनके बदौलत ही, उनके मार्गदर्शन से ही हम आज इस जगह पे हैं, इस मुकाम पे हैं, और उसी चीजों को मैं अपने टीम के अंदर में लाने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे कारण से हमारी टीम में भी बहुत सारे डायमंड्स आ रहे हैं, बहुत सारे मिलेनियर्स आ रहे हैं, कई हजार लोगों का ज्यादा टीम मेरे पास है, और धीरे 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 आकर के और ज्यादा आगे जाने वाला ही है। तो मेरा सभी जितने भी यूथ लोग, ये तो मैं सभी लोगों के लिए मैसेज है, बाकी हमारा ये टॉपिक है ज्यादा करके युवाओं के लिए। तो मैं उनसे एक जाते जाते एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप सही में अपना जीवन को बदलना चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, देखिए मेरा एक हमेशा एक टैगलाइन था, डीएक्शन से मिलेगी असली आजादी, और कहीं नहीं मिलेगी। अभी हमको जो आजादी मिला है ना 1947 में, वो लोकतांत्रिक आजादी मिला है, वो पॉलिटिकली आजादी मिला है। लेकिन हमें जब तक हमारा स्वास्थ्य की आजादी ना मिल जाए, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम ना मिल जाए, टाइम फ्रीडम ना मिल जाए, रिकॉग्निशन का फ्रीडम ना मिल जाए, तब तक हमें असली आजादी मिलने वाली नहीं है। और ये दुनिया में कोई इंडस्ट्री नहीं देता है, वो सिर्फ डीएक्शन ही देता है। तो डीएक्शन के लिए जोरदार तालियां आप सभी लोग जहां भी हैं, क्योंकि इतना बढ़िया वंडरफुल प्लेटफॉर्म है डॉक्टर लिम ने सजाया, और हम सभी लोग उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और उन सभी गार्जियन से भी मेरा जाते जाते एक मैसेज है, जो अपने बच्चे को बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए करवाना चाहते हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करते हैं। मेरे पिताजी भी ने मेरे ऊपर इंजीनियरिंग तक पहुंचाने के लिए, मैंने बहुत ही मेहनत करके उन्होंने पैसा कमाया और खर्च किया। अंततः मैंने इंजीनियर नहीं बना, ऊपर वाले की कृपा था, लेकिन इंजीनियर नहीं बना, लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छा और एक यंग एंटरप्रेन्योर जरूर बन गया, जो मैं दूसरे के मोटिवेट करता हूं, दूसरे लोगों को जीवन में मेरा दूसरे लोग हमें सुनते हैं। हमें कोई नहीं जानता था, कोई पहचानता नहीं था, लेकिन मैंने डीएक्शन ने हमें, इस बिजनेस ने इतना बड़ा रिकॉग्निशन दिया कि कहीं पर अगर कोई मीटिंग्स भी होता है, मीटिंग है 15 अक्टूबर, अगर 15 अक्टूबर को, तो पता चला 1 अक्टूबर को ही 1500-2000 टिकट सोल्ड आउट हो गया। यार फिल्म लगने से पहले ही वो फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर पर वो सुपर हिट हो गया, अभी उसका ट्रेलर भी नहीं आया, 1500-2000 लोगों ने टिकट खरीद लिया। आप खुद सोचिए, उसका कोई ट्रेलर नहीं, वो भी अगर व्हाट्सएप में गया 2:20 में गया, तो 2:25 में टिकट खत्म। आप ही इमेजिन, तो कितना इस अपने आप में जब हम यहाँ पे आगे जाते हैं, तो एक सेलिब्रिटी आप बन जाते हैं, बहुत ही चीजें आसान होने लगता है। हाँ, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों है? थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि शुरुआत में हम सीखे हुए नहीं होते, शुरुआत में हमारे पास अनुभव नहीं होता है, हमारे पास ट्रेनिंग की कमी होता है।
और हमें मनोबल तोड़ने वाले भी ज्यादा लोग होते हैं। अरे कुंदन जी कहाँ फंस गए, इतना बढ़िया पढ़ाई कर रहे थे, नौकरी की तैयारी करना चाहिए था, कहाँ ये चाय कॉफी बेचने में लग गया। मनोबल तोड़ने वाला होता है। लेकिन उस सिचुएशन से जो भी आगे निकलता है और जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये बिजनेस और आसान होते जाता है। मैं आपको बता दूं, जब मैं डीएक्सन ज्वाइन किया था तो एक सप्ताह हो जाता था, एक साबुन नहीं बिका अभी तक, कोई हमसे एक चाय नहीं खरीदा, एक टूथपेस्ट नहीं खरीदा, एक साबुन नहीं खरीदा। एक सप्ताह हो गया, 10 दिन हो गया, कभी कभी लगता था यार क्या होगा। फिर ऊपर से अपलाइन का सीनियर का मैडम का फोन आता था, कुंदन जी घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो वो कर सकते हैं ना जो दुनिया में आज तक कोई नहीं किया। फिर मोटिवेशन मिलता था, फिर मार्केट जाते थे, फिर लोगों से बात करते थे, फिर डिमोटिवेट होकर के आते थे। 10 दिन 15 दिन पे एक टूथपेस्ट या एक सॉप कोई खरीदता था तो लगता था उस दिन मेरे लिए तो होली और दीपावली से कुछ से भी बड़ा ये पर्व त्योहार है, इतना खुश होते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैंने इस बिजनेस पे बने रहा, जमे रहा, लगे रहा, सीखते रहा, सिस्टम को फॉलो करते रहा, अपलाइन मेंटरशिप को फॉलो करते रहा, उसी का नतीजा ये है कि आज मेरा महीने की पहली तारीख को ही 15 लाख पीबी हो जाता है, यानी लगभग 50 लाख का सेल जो है महीने की पहली तारीख को हो जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक साबुन 100 रुपए का सॉप बेचने में हमें 15-15 दिन 10-10 दिन लग जाते थे। आज 50 लाख का सेल मेरे टीम में महीने की पहली तारीख को हो जाता है। क्या मामला है? बस उसका एक ही कारण है, बने रहे, जमे रहे, सीखते रहे, सिस्टम को फॉलो करते रहे। हाँ, ईमानदारी से काम करना बहुत जरूरी है, मेंटरशिप को फॉलो करना भी जरूरी है। इस बिजनेस में बहुत दूर तक अगर जाना है तो बिना सिस्टम को फॉलो किए हुए, बिना ईमानदारी से काम किए हुए और बिना मेंटरशिप को फॉलो किए हुए 100% आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें अगर आगे आपको जाना है तो सेल्फ यानी कि सेल्फलेस होना पड़ेगा, यानी फ्री होकर के आप सेवा करिए लोगों को। कोई आप क्रॉस लाइन नहीं, कोई डाउन लाइन नहीं, कोई भी आए आपको मिल जाए सामने में, अगर किसी को 1 घंटा बैठ करके आप उसे समझा भी नहीं सकते हम, तो उसको थोड़ा सा कुछ गलत बोल भी नहीं सकते। यही तो इस बिजनेस की स्ट्रेटेजी है। मैंने सीखा, अपने अपलाइन से सीखा, मैंने अपने गुरुजी से सीखा और उसी चीजों को मैंने अप्लाई किया और उसी का नतीजा है कि आज हम एक अच्छे जगह पे भी हैं और आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं इसको और एक्सपैंड करने का। और इतना बड़ा बिजनेस है तो 2 लाख 4 लाख इनकम ये इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है। ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बाकी समय हमारा कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा 10 मिनट ज्यादा हम आगे लेके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिलेंगे हम अगली बार। और हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारा ये आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे जब भी मौका मिलेगा अगले ऑनलाइन ट्रेनिंग में। और उत्तम सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी हमें डीएक्सन की इस पाठशाला में हमें बुलाए। पाठशाला में एक्चुअली हम भी अभी पाठशाला में ही है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं कोई ज्यादा सीखा नहीं, मैं अभी इस बिजनेस में के बारे में 1% भी नहीं सीखा। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर 1% सीख कर भी नहीं सीखा तब मैं इस जगह पे। जिस दिन अगर 10% या 25% सीख जाएंगे ना तो 20 लाख इनकम होंगे कि 50 लाख इनकम होंगे कि 1 करोड़ इनकम होंगे पता नहीं है। मैंने 6 साल के अंदर में 3 लाख की इनकम को गया। आप सोचिए 1% नहीं सीखा तो 10% सीख जाएंगे तो 30 लाख, अगर आप 50% सीख जाएंगे ना तो करोड़ों में इनकम आएंगे यहाँ पे। आप इमेजिन करिए। तो हम अभी भी पाठशाला में ही है डीएक्सन में। लेकिन हाँ, ये ऐसा बिजनेस है, बहुत करने में इसलिए मजा आता है, ये ऐसा बिजनेस है कि सीखने में भी पैसा आता है, यानी सीखते सीखते भी आदमी एक बहुत बड़ा इनकम पे जा सकता है। तो मैं भी अभी सीख रहा हूं और सीखने का भी कोशिश करते रहते हैं। जितने भी लीडर्स आते हैं इस पाठशाला में कोशिश करते हैं सीखने के लिए, जितने भी मीटिंग्स होता है मैं कोशिश करता हूं। मैंने ये सीख करके लोगों से समझ करके ही मैंने जो भी चीजें लेकर के आए हैं आपके पास, मैंने सीखा है तभी लेकर के आया है। मैंने अंदाजा से कहीं से उठा करके पुट नहीं कर दिया आज के पीपीटी प्रेजेंटेशन में। इसी के लिए हमें उम्मीद है आप सभी लोगों का मेरा आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे हम अगले इस ट्रेनिंग में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर लिम का, प्रोफेसर केएन बासुपास और डॉक्टर रत्ना मैम का सादर चरण स्पर्श, और अपने गुरु माता पिता धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर को भी सादर चरण स्पर्श, जिनके बदौलत हम आज बिजनेस में दिन प्रतिदिन आगे जा रहे हैं। और इसी तरह उन्हीं का मार्गदर्शन हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा और हम जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।